राज नहीं किया, लोगों में हुकूमत नहीं चलाई, उसके विषय में वर्ड इस्तेमाल किया गया है हम्बलनेस, दीनता का राजा। कैसा? हम्बलनेस, दीनता, है ना। और सबसे बड़ी बात है, ये जो प्रक्रिया हो रही है, ये जो प्रिपरेशन हो रही है, ये जो तैयारियां हो रही हैं यीशु मसीह के आगमन के लिए, इस रॉयलिटी को दिखाता है, राजसी को दिखाता है। इसका मतलब इस संसार में जो रॉयल किंग हो पाया, जो राजसी राजा हो पाया इस पृथ्वी के ऊपर, आकाश के नीचे, वो सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह हो पाया। हालेलुया। कौन हो पाया? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि ऐसा बता देता, लोग इस संसार में आए, राज किए, जन्म हुआ और मृत्यु हुई, एक दिन संसार से चले गए, उनका राज्य बिखर गया और समाप्त हो गया। हम यीशु मसीह को इसलिए मानते हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास इसलिए लाते हैं क्योंकि वो ऐतिहासिक भी है, वो वैज्ञानिक भी है और वो बाइबलिकल आधारित भी है। हम उसे एक पहलू के द्वारा नहीं देखते कि नहीं बाइबल पढ़ लो और आप सब यीशु मसीह को जानते हैं। इसका वैज्ञानिक भी कारण है, इसका ऐतिहासिक भी कारण है। आप इतिहास के पन्नों को पढ़ेंगे, अगर इतिहास के पन्नों में एडी और बीसी को हटा दिया जाए तो इतिहास के पन्ने बिखर जाएंगे। दुनिया का कोई भी इतिहासकार उस किताब को पिरो कर रख नहीं सकता। ये सत्य है, ये सत्य। इसीलिए कहते हैं ईसा पूर्व और ईसा बाद, ऐसा तो लिखा होता है किताबों में। किसी की जीवनी पढ़े ना, कब पैदा हुए थे, तो उसमें लिखता है ईसा पूर्व, है ना, ईसा बाद। इसका मतलब ही होता है, एडी का मतलब होता है एनो डोमेन, आने वाला समय, यीशु मसीह के बाद। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब यीशु मसीह के समय, जब वो नहीं था उसके पहले का समय। सबसे बड़ी बात है, हमारे प्रभु यीशु मसीह को ओरिजिन माना गया है, बिचोई माना गया है। चाहे आप उधर का भी समय काल ले लें या आने वाले दिनों का समय काल ले लें, कहां से नापेंगे? यीशु मसीह से। कहां से नापेंगे? मास्टर बेशक इस बात को प्रभावित नहीं करता है, पर सत्य तो है यही कि यीशु मसीह की ओरिजिन से ही हम बीसी को और एडी को नापते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वो हमारा राजसी राजा है, वो हमारा राजसी राजा। वचन में लिखा है कि भैया जाओ, किससे कह रहे हैं? चेलों से। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? यीशु मसीह। क्या कह रहे हैं? पढ़िएगा 2-3 पर जी। सामने के गांव में जाओ, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी होगी। लिखा है वहां पहुंचते ही गदही बंधी होगी और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। जी हाँ। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। जी। यदि तुमसे कोई कुछ कहे, तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि जी प्रभु को इनका प्रयोजन है। जी हाँ, वह तुरंत उन्हें भेज देगा। सबसे बड़ी बात है, जब यीशु मसीह ने कहा कि भैया तुम जाओ, किससे कह रहे हैं? अपने चेलों से, उनके शागिर्द होंगे, है ना। वो वाले चेले नहीं जो 5000 लोग खा के तरफ हो गए थे, वो वाले चेले नहीं यीशु मसीह के भीड़ के पीछे चले आते थे, यीशु मसीह पे गिरे पड़ते थे। आज के समाज में लोग कुछ ऐसे ही भीड़ को देखते हैं, कुछ अपना ही काम निकाल कर और भीड़ जीरो हो जाती है। जब तक काम नहीं निकलता है तो ओ प्रभु जी आप तो दया करें, आप हम पे दया करें और हमारी बीमारी ठीक हो जाए, हमारी समस्याएं ठीक हो जाए। जैसे ही चीजें बदल जाती है ना, भीड़ गायब हो जाती है, भीड़ गायब हो जाती है। पर धन्य है वो 12 चेले जो यीशु मसीह को छोड़कर जल्दी से तो नहीं गए। पर मैं कहना चाहता हूं, क्या हम उन चेलों के हिसाब का जीवन जी पा रहे हैं कि इस मसीह को अपने जीवन से धन्यवादी बन पाए? हम उसे छोड़ने की बात तो नहीं सोच रहे, हम उसको त्यागने की बात तो नहीं सोच रहे। जब तक हमारा समय था, हमारा आनंद था, तब तक हम इस मसीह के साथ में रहे, और जब हमारा काम निकल गया, बहुतों ने इस मसीह को झुठला दिया, नकार दिया। हमारा इस मसीह इस संसार का राजा है। हालेलुया। उसने तीनों काल फिट बैठते हैं, तीनों सेंटेंस, चाहे वो पास्ट हो, चाहे भूतकाल हो, चाहे वर्तमान प्रेजेंट टेंस हो, और चाहे वो फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल हो। तीनों काल में मैं आपको बताना चाहता हूं, सतोपदेशक का लिखने वाला कहता है, क्या कहता है? पीढ़ी आएगी और पीढ़ी चली जाएगी, पर हमारा परमेश्वर जो सृष्टि करता है बना रहेगा। हालेलुया। इसका मतलब है परमेश्वर हमारा था और है और सदा तक बना रहेगा। इसलिए वो राजसी राजा है। उसने हमसे वादा किया है, वो अपने जब राज्य में पहुंचकर हमारे लिए घर बनाने के लिए गया है।
और जब हम इस संसार से कूच करेंगे हम उससे मिल पाएंगे। ये हमारा विश्वास है, हम उससे मुलाकात कर पाएंगे। पर आप विचार करें, जब तक आप इन दिनों में, कलीसिया के दिनों में हैं, अपने संसार में हैं, प्रभु के दया से आप प्रार्थना करने वाले हैं, दुआ करने वाले हैं, क्या आप एक मसीह जीवन को जी पा रहे हैं? क्या प्रभु के साथ में एक रिश्ते को रख पा रहे हैं? क्या आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ पा रहा है? मैं कहना चाहता हूं, हमें सुनने में इतना अच्छा प्रचार लगे ना लगे, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर उसमें से एक बात अपने दिल में उतार लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। मैं कई साल सेवा में आया हुआ और मैंने अपनी जीवन काल में बहुत अच्छे स्टेज पे जाकर प्रचार को किया है, प्रभु के नाम को लोगों तक पहुंचाया है, और यहाँ पे भी सब सेवकाई देते हैं, तो लोगों का मानना है यस भैया बहुत अच्छा, आज की शिक्षा बहुत अच्छी, बहुत गजब का, बहुत अच्छा वचन, छू गया, ये हो गया, वो हो गया। पर क्या सोचो वास्तव में वचन आपके जीवन में परिवर्तन ला रहा है? अगर ला रहा है तो हमारा प्रचार करना सफल है, नहीं तो फिर मेहनत बेकार जा रही है। अगर आप बैठकर इस गांव के छोटी सी कलीसिया में बैठकर अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाए तो आपका जीवन या आपका समय जो यहाँ पे बैठना है वो व्यर्थ जा रहा है। अगर संडे के दिन से एक बात ना सीख कर आप जा पाए तो एक बड़ी कठिन बात होगी। सही कह रहा हूं? हमें से बहुत लोग, ढेर सारे लोग पढ़े लिखे, बुद्धिजीवी, बहुत लोग माँ बाप परिवारदार हैं, अगर एक बात नहीं सीख रहे तो फिर बेकार है। इससे बढ़िया कटाई करते हो तो एक मांग अब तक लगा चुके होते और आपकी खेती का काम हो चुका होता। यदि आपने यहाँ पे समय दिया है तो इस समय को व्यर्थ ना करें, व्यर्थ ना गमाए। कई बार यहाँ पे बैठे, ओहो मांग काटने को पड़ा है, कैसे करेंगे? दोपहर के बाद में कुछ लोगों का दिमाग की हंसिया भी उधर खेत में भूल कर आए होंगे, जाएंगे फिर काटेंगे ना। यदि आप यहाँ पे बैठे हैं तो शरीर प्राण आत्मा के साथ में बैठे, यीशु मसीह उसको आपके जीवन में 100 गुना भर देगा। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं वो हमारा राजसी राजा है। और जब गधी के बच्चे का नाम आता है, लिखा है कि वो मेल, वो नर बच्चा जिसपे इस मसीह को बिठाया गया। आपको पता है गधे का जो बाइबलिकल भी आप समझे तो ये पीस और शांति को दिखाता है। काय को दिखाता है? काय को दिखाता है? हम्बलनेस को दिखाता है, दीनता को दिखाता है। सब राजा संसार में आए, घोड़ों पे बैठ कर आए, हाथी पे बैठ कर आए, तलवार लेकर आए, बाण धनुष लेकर आए, तमाम चीजों का इस्तेमाल किया। प्रभु मसीह के हाथों में कुछ नहीं। सही कह रहे हैं? प्रभु मसीह के हाथों में वो गधी के बच्चे पे सवार थे। पढ़े हमारे साथ में जकरिया 9:9। इसके विषय में भविष्यवक्ता जकरिया क्या लिखता है, जो यीशु मसीह के पहले के जमाने की पुस्तक है जी। जकरिया की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसकी 9वीं आयत, बहुत अच्छी बात लिखी है यीशु मसीह के विषय में, सुनिएगा। जकरिया 9:9। आपको पता है कि परमेश्वर का जो काम है ना वो अचानक नहीं होता है। परमेश्वर का काम योजना के तहत, परमेश्वर का काम योजना के तहत होता है जी। जिसको मिल गया पढ़े जकरिया 9:9 जी। 9 पद या हाँ, हे सिय्योन, हाँ हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम जय जयकार कर, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा जी। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है जी, वह दीन है हाँ जी। और गधे पर वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। तो साफ लिखा है वो दीन है, वो नम्र है, वो गधी के बच्चे पे चढ़ा हुआ आएगा। कौन कह रहा है? जकरिया की पुस्तक कह रही है। जकरिया एक बाइबल में भविष्यवक्ता है और यशायाह नबी जो इस मसीह के 700 वर्ष पहले, तकरीबन 750 वर्ष पहले अपनी भविष्यवाणियों को करता है। जो मेल है, जो मेमना है, वो दिखाता है कि जो मेमना है हमारे अपराधों को उठा ले जाएगा, वो नर होगा, हमारे लिए बलिदान किया जाएगा। इसका मतलब है यशायाह नबी भी इस मसीह की ओर संकेत करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस आप यीशु मसीह को जानते हैं वो कल का परमेश्वर नहीं है, वो कुछ समय तक परमेश्वर नहीं है। मैं
को बताना चाहता हूं, वो था, वो है और रहेगा। उसने आपसे प्यार किया है, उसको आपके आपके पे दया आई है, उसने आपको बखूबी तरीके से गोदी लिए फिरता है। आपको पता है इस संसार में बहुतों ने राज किया। एक राजा है एलेक्जेंडर द ग्रेट, जो तकरीब 385 के करीब उसने राज किया। उसने ग्रीस को जीत लिया, उसने मिस्र को जीत लिया, यहां तक उसने भारत के पंजाब तक जीत लिया। बाइबल में उसका नाम है एलेक्जेंडर द ग्रेट। किसको जीत लिया? लिखा है वो एशिया माइनर को, सीरिया को, मेसोपोटामिया को और यहां तक भारत के पंजाब तक आधे हिस्से तक भी जीत लिया। 20 साल के एज में उसने राज्य को करना स्टार्ट किया। कितने वर्ष में? नया यंग राज्य था उसका, नया लड़का था। 20 साल की उम्र में अपने बाप फिलिप के बाद में वो राजा बना और वो राज्य करता रहा। आपको पता है उसके राज्य का जिक्र आप नहीं कर सकते, उसको अपने जीवन से बयान नहीं कर सकते, क्योंकि विश्व का सबसे फेमस प्रसिद्ध राजा जिसने सबसे अधिक राज्यों पर राज किया, है ना? उसने क्या किया? ग्रीस को जीत लिया, मिस्र को जीत लिया, सीरिया को जीत लिया और एशिया अर्थात अपने भारत की बात की जा रही है, इन राज्यों को भी जीत लिया था। पर आप सोचते ना, उसका राज्य आज मिट गया। उसका राज्य आज मिट गया नहीं है, बिखर गया है, सिर्फ ऐतिहासिक रह गया है। पर मैं कहना चाहता हूं, यीशु मसीह का राज्य न किसी ईंट पत्थर का था, न किसी सेना का था, न किसी धन का था। उसका राज्य बीते सालों में भी था, आज भी है, और जब तक इस संसार में आप और हम और पीढ़ियां आती रहेंगी, उसका राज्य बना रहेगा। हालेलुया। अलेक्जेंडर का राज्य तो चला गया, उसकी शिक्षा चली गई, बुद्धिमानी वीरता चली गई, पर यीशु मसीह की वीरता थी और है और बनी रहेगी। सही कह रहा हूं? उसके राज को कुछ दिन के बाद लोग भूल जाएंगे, पर यीशु का राज कहां है? आपके बीच में है। कहां है? दिल्ली पंजाब में नहीं है, विदेश में नहीं है, सिर्फ भारत के कुछ हिस्से में नहीं है, हर एक गांव में है, जो आज यीशु मसीह के नाम से लोग जाने जाते हैं। हर एक गांव, हर एक कस्बा, हर एक शहर, हर जगह प्रभु यीशु मसीह का राज है। इसलिए उसे रॉयल किंग नाम दिया गया है, राजसी राजा। सही कह रहा हूं? बोले हालेलुया। समझ में आ रहा है? हालेलुया। और उसने आपके लिए दीन बना और संसार में आया। लोगों ने ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना 1:11 में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। अरे ये क्या है, तो ऐसी ही बात बताते हैं। मैं भी किसी के पास में जाता हूँ, अरे तुम तो ऐसी बात, बहुत लोग बताते हैं, लोग विश्वास नहीं करते, ठट्ठा उड़ाते हैं। पर मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ना तो उन्होंने इतिहास को पढ़ा है, ना तो उन्होंने बाइबल को पढ़ा है, और ना ही सही से अपनी जिंदगी को पढ़ा है, और सही गलत का जायजा बहुत जल्दी, अरे भैया ये गलत है। मैं कहना चाहता हूँ, जिसको समझ नहीं आता परमेश्वर के वचन को पढ़कर देखे, अगर जीवन ना बदल जाए तो आप कहना हालेलुया कि मैं इस मसीह से इसलिए प्यार करता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों के विषय में पढ़ रखा है, वो संसार में आए, बड़े हुए, शादी ब्याह किए, राज किए, बच्चे पैदा किए, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, हमारे और आपके अपराधों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। हालेलुया। उसका राज्य गम है, उसका राज्य मिटने वाला नहीं है, उसका राज्य बिखरने वाला नहीं है, उसका राज्य आप में है, आपके बच्चों में रहेगा, आपकी जो पीढ़ियां आएंगी उसमें रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, देख मैं तेरे अब्राहम के बाप का पिता परमेश्वर रहा, मैं इसहाक का परमेश्वर रहा, मैं मूसा का परमेश्वर रहा, मैं यहोशू का परमेश्वर रहा, मैं कालेब का परमेश्वर रहा। मैंने उनके साथ में चलकर उनकी योजनाओं को सफल किया है, मैं तुम्हारे साथ में भी चलकर तुम्हारी योजनाओं को सफल करूंगा। हालेलुया। यही तो परमेश्वर है, यही तो उसकी कशिश खींच लाती है उसको मानने के लिए।
आपको मन भी ना करे तब भी आप खींचे चले आते हैं। क्यों? यीशु ने आपसे प्यार किया, यीशु ने आपके लिए जान दी है, और वो राजसी राजा था और है और बना रहेगा। सही कह रहा हूँ? बोले हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि यस, हमारा बताना सिखाना अगर कई सैकड़ों तो ना बदल पाए, पर 2-4 अगर बदल गए तो मैं समझूंगा कि हमारा जीवन धन्य हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है वो परमेश्वर जिसने आपसे प्यार किया सारी कायनात को बनाया है। आप जहां तक अपने नजर को दौड़ा सकते हैं, जो कुछ आपको दिखे परमेश्वर ने बनाया है। जिस जहाज को, जिस फाइटर जेट को लोग जहां आकाश में उड़ाते हैं, उसकी बुद्धि को देने वाला भी हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। जिसको बताया जाता है सुपरसोनिक होता है, आवाज की तेज से चलता है। आप बोलो तो आपकी आवाज वहां बाद में जाएगी, पर जहाज वहां पहले पहुंच जाएगा, इतनी स्पीड है। आप सोचें कि जिस बुद्धि का जनरेट करने वाला, जिस बुद्धि को देने वाला है, वो परमेश्वर कितना भव्य और कितना शक्तिशाली होगा। हालेलुया। वही तो परमेश्वर है। आपके बुद्धि का विकास करने वाला परमेश्वर है, आप ऊंचाइयों तक ले जाने वाला परमेश्वर है, आपको हर एक दौर से बचाने वाला परमेश्वर है। वही तो हमारा राजा था और है और हमेशा बना रहेगा। इसलिए हम आज खजूरों के रविवार को लोगों ने डालियां काट कर उनको बिछाया और हिला के कहा होसाना। से लिखा है, क्या कहा? होसाना। होसाना एक हिब्रू शब्द, इब्रानी शब्द है, जिसका मतलब होता है सेव्ड नाउ, या बचाया गया। मतलब आप प्रभु यीशु मसीह में बचाए गए इंसान हैं। कैसे? कैसे? आपने यीशु के नाम से विश्वास किया है, आप बचाए गए हैं। क्या किए गए हैं? क्या किए गए हैं? क्या किए गए हैं? बचाए गए हैं। किसी को बचाने की आवश्यकता नहीं है आपको। होसाना का मतलब प्रजा कह रही थी, लोग कह रही थी होसाना, होसाना, दाऊद के राजा होसाना। यही तो लिखा है। होसाना का मतलब है हम सब बचाए गए लोग। यीशु में जो बचाए गए लोग, वही होसाना कहते हैं। उनका उद्धार हुआ है, वो यीशु मसीह में आकर अपने पापों को मान लिए हैं और उनका जीवन बच गया है। हालेलुया। अब हमें साथ में देखिए, यिर्मयाह 17:25 का कहता है एक आयत। यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 17 अध्याय और उसकी 25 पद। जो कोई बाइबल पहले खोल के बताएगा उसको मैं नाम दूंगा। हाँ, 17:25 पद। बहुत अद्भुत बात है। जी पढ़िए। तब तो दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा, यही यहाँ लिखा है, तब तो दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए, रथों पर और घोड़ों पर चढ़े हुए, हाकिम और यहूदा के लोग, हाँ जी, और यरूशलेम के निवासी जी, नगर के फाटकों से होकर प्रवेश किया करेंगे। जी लिखा है, फाटकों से प्रवेश किया करेंगे और ये नगर सर्वदा बसा रहेगा। वाह, लिखा है ये नगर सर्वदा, एलेक्जेंडर वाला नगर नहीं है जिसने सीरिया, ग्रीस, मिस्र जैसे, भारत जैसे बड़े राज्यों पर राज्य किया। उसका राज्य जाता रहा, बिखर गया, चकनाचूर हो गया, सिर्फ इतिहास के पन्नों में जाकर छुप गया। पर यीशु का राज्य था और है, और प्रभु यीशु मसीह का राज्य, एक साथ में बोले, दूसरे के साथ में कहें, प्रभु यीशु मसीह का राज्य था, है और बना रहेगा। एक बार और, प्रभु यीशु मसीह का राज्य था, है और बना रहेगा। हालेलुया। हम ऐसे राज्य में जी रहे हैं, अगर हम इस संसार से कूच कर कर भी चले जाए ना, तो हम प्रभु के राज्य में जाएंगे और वहां पे भी परमेश्वर की राज्य में। हालेलुया। अगर यहाँ पे हमारा शरीर नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, बीमारी है कोई बात नहीं, दिक्कतें हैं कोई बात नहीं, पर हम जानते हैं कि संसार से कूच करेंगे, हम यीशु के पास में जाएंगे। हालेलुया। कुरिन्थियों का लिखने वाला कहता है, ए अभी तो हे प्रियो, मैं अपने बोझ से दबे चिल्लाता, कराता और रो रहा हूँ, तड़प रहा हूँ। कौन लिखता है? पौलुस। पर एक समय ऐसा
आएगा कि परमेश्वर हमको अपने राज्य में एक चिरस्थायी घर देगा, जिसको कभी भी जो मिटेगा नहीं, कभी भी जो मिटेगा नहीं। हम इस ऐसे राज्य की खोज में हैं। यहाँ के घर के लिए, जमीन के लिए तो तरसना लाजमी है, क्योंकि माँ बाप हैं, बच्चे हैं, परिवार है, खाना पकाना है, खिलाना है, अच्छी बात है। पर जो उस राज के लिए हम दौड़ रहे हैं, जिस यात्रा में हम हैं, जिस मंजिल की हमें खोज है, वो हमारी मंजिल प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो मंजिल कौन है? कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और आप अपने आप को तैयार करें कि वो दूसरे आगमन में न्याय के राज्य में आएगा, घोड़े पे बैठकर आएगा। इसके विषय प्रकाशित वाक्य देता है। और जब वो आएगा, सेना उसके साथ में होगी। इस संसार में कलीसिया को पहले उठा लिया जाएगा, फिर कुछ समय के लिए इस पे महाकलेश होगा 7 साल का। इसमें 3.5 साल कम कलेश और 3.5 साल बचे हुए महाकलेश, जहां पे दर्द सहन की क्षमता, जहां पे दर्द सहन की क्षमता नहीं होगी। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह आपको कलीसिया के साथ में उठाएगा या नहीं उठाएगा, चुनाव आपका है। हालेलुया। चुनाव, यदि आपको राजसी राजा के रूप में प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, तो आप जरूर से कलीसिया के साथ में उठाए जाएंगे। यदि आपने अपने पुराने स्वभाव को बदल डाला है, तो जरूर उठाए जाएंगे। पर यस, जो धोखे में कहते हैं, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की, दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, तो प्रभु यीशु मसीह का उत्तर क्या लिखा वहां पर? कह देगा मैं तुम्हें। और बहुतों को जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो लोग ठुकनी खाने में पड़े होंगे, यही छूट जाएंगे। बहुत लोग तो बस ढक्कन खोल के मेज पे रखे होंगे और चेस कर रहे होंगे, यीशु मसीह का राज्य आ जाएगा और पलक झपकते ही लोग उठा लिए जाएंगे। उनका यहाँ पे तड़पना, रोना और चिल्लाना हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस यीशु मसीह के लिए आपने 10 साल दे दिए, 5 साल दे दिए, जिंदगी दे दी, ऐसा कहीं ना हो कि कुछ ऐसा समय आ जाए और आप उससे बाहर हो जाए। प्रतिफल पाने के समय आप लाइन से बाहर हो जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ बड़ी दीनता के साथ कि प्रभु यीशु मसीह की बाट आप छोड़ते रहे, प्रभु यीशु मसीह के साथ में आप बात छोड़ते रहे, प्रार्थना करते रहे, उपवास रखते रहे, उसके साथ में अपने अच्छे संबंध को रखते रहे। वो दिन दूर नहीं जब यीशु मसीह दूसरे आगमन में आएगा और आपको शांति देगा। हालेलुया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, सबका राज्य तो बितक गया, चकनाचूर हो गया और चला गया और खत्म हो गया। और यीशु का राज्य ना ही खत्म हुआ था और ना ही खत्म, क्योंकि उसका राज्य ईंट पत्थर का नहीं है, सेना का नहीं है, धन का नहीं है, काहे का है? हम आपके बीच में। कहाँ पे है? आप हैं तो प्रभु का राज्य है, आपके बच्चे हैं तो परमेश्वर का राज्य है। और ऐसा तो नहीं कि आप हैं, आपके बच्चे ना रहे, आपके बच्चे तो रहेंगे, आपकी उनकी तो पीढ़ी आएगी। इसीलिए सबूत से कहता है, पीढ़ी आएगी, पीढ़ी चली जाएगी, पर इस संसार का हमारा परमेश्वर बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपने एक राजसी राजा के विषय में सीखा है ना, आपने गधे के जो बच्चे का जो मुख्य मीनिंग अर्थ होता है उसको भी समझा। वो पीस दिखाता है, शांति दिखाता है। क्या दिखाता है? होसन्ना किस बात को दिखाता है? बचाए हुई है, प्रभु ने आपको बचा लिया है। और जब इस मसीह इस बार आएगा तो आपको अपने साथ में लेकर जाएगा। इसके लिए आपको बस प्रार्थना करते रहना है, जीवन में ईमानदार बनना है, प्रार्थना करना है, समय दर समय उपवास रखना है, कलीसिया में निकल के आना है, और अपने सबसे बड़ी बात है सृजनहार परमेश्वर के अधीनता में जीवन जीना। किसके अधीनता में? किसके अधीनता में? मनुष्य के लिए नहीं, प्रधानों के लिए नहीं। लिखा है तुम अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अधीनता में जीवन को जियो। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा इतिहास उसके 17 अध्याय में एक आयत है, क्या? दूसरा इतिहास 7:14, वो मैं आपको निष्कर्ष निकाल कर आपको देकर जाना चाहता हूँ लास्ट में, जहाँ पे लिखा है इस प्रकार से। दूसरा इतिहास 7:14 देखिएगा क्या लिखा है, बहुत अच्छी आयत है।
हाँ जी, सुनिएगा गौर से। 7:14 परमेश्वर का राज्य आप तक ही सीमित नहीं बल्कि उसकी यदि मेरी प्रजा के लोग, सुनिएगा, लिखा है यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन की खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, जी हाँ, और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। लिखा है मैं स्वर्ग में से सुनकर उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा, उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का। आपके पास में आज सवाल लेकर जाएं, क्या आपके लोग छूट रहे हैं जिस मसीह को नहीं जान रहे? क्या आपका भाई छूट रहा है, रिश्तेदार छूट रहा है, नातेदार छूट रहा है? आप उसके लिए प्रार्थना करो। वचन में लिखा है प्रार्थना करो, यदि हमारी प्रजा के लोग दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें तो प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? स्वर्ग से सुनकर उनके पापों को सुनकर माफ करेगा और क्या करेगा? क्षमा करूंगा और क्या करेगा? देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। लिखा है उनके देश को। आपकी बिगड़ी हुई परिस्थितियां यीशु के नाम से सुधर जाएंगी। आपका बीता हुआ कल जो बहुत ही आपदा और बहुत ही दुख में रहा, वो यीशु के नाम से आज बदल जाएगा। हालेलुया। आप एक बात सीख कर जाएंगे, यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे पापों को माफ करता है, हम पे दया करता है, और सबसे बड़ी बात है वो आपके देश को ज्यों का त्यों कर देगा। हालेलुया। आपका गांव बदल सकता है, आपका नगर बदल सकता है, आपका परिवार बदल सकता है। हालेलुया। सो इतनी देर में क्या सीखा? सार दिखिएगा निष्कर्ष। सबसे बड़ी बात है यीशु मसीह हमारा राजसी राजा था और है, और यीशु मसीह हमारा राजसी राजा था और है और रहेगा। दूसरा पॉइंट, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। क्या है? उद्धार करता है। तीसरी बात, यीशु मसीह था और है और सदा के लिए रहेगा। सबसे बड़ी बात है इस संसार में जब प्रभु यीशु मसीह आए, उनको अपने लोगों ने अंगीकार नहीं किया बल्कि ठुकरा दिया। पर मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप संवेदना के साथ में इस बात को विचार करें। आपको जो वचन दिया गया है उसको कृपया ठुकराइएगा, उसको स्मरण कीजिएगा अपने जीवन में, ताकि वो आपके जीवन में काम करे और आपकी पीढ़ी में भी काम करने पाए। हालेलुया। एप्लीकेशन क्या है, लागूकरण क्या है, इतनी देर में आप इसे अपने जीवन में किस तरह से देख पाएंगे? नंबर 1, आपको और हमको सदैव चाहिए कि आपको दीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि वचन बताता है इस मसीह हमारा हम्बलनेस रहा, दीनता में रहा। सही है? हमको भी क्या होना चाहिए? दीन होना चाहिए। दूसरी बात, हमको आज्ञाकारी जब हम बनेंगे तो हम एक सफल व्यक्ति या सफल राज्य करने वाले भी क्या बनेंगे? आज्ञाकारी बनेंगे। तो आप दीनता के साथ जब चलेंगे तो आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तीसरी बात है, आपको याद रखना चाहिए इस संसार में सबके राज्य आए, बने, बिखरे और टूट गए, पर हमारे परमेश्वर का राज्य था और है और हमेशा रहेगा। बिथकेगा नहीं, बिखरेगा नहीं, टूटेगा नहीं, बल्कि उसका राज्य सनातन सनातन तक बना रहेगा। हालेलुया। सही कह रहा हूं? ये कुछ इसके एप्लीकेशन से लागूकरण है जो आप अपने जीवन में देख सकते हैं, और मैंने इसको विद्युत तरीके से समझाया, इसके कंक्लूजन को भी बताया। कोई भी एक बात आप याद करके अपने घर जरूर जाइएगा। आपको मैंने एक उदाहरण भी दिया, अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसका राज्य बना, बिखरा, बड़ा राज्य था, पर उसका राज्य आज संसार से धीरे धीरे खत्म हो गया, लुप्त हो गया। और यीशु का राज्य ना ही खत्म हुआ है, ना ही खत्म होगा। हालेलुया। कहे हमारे साथ में, प्रभु यीशु मसीह का राज्य था, है और बना रहेगा। एक बार और, प्रभु यीशु मसीह का राज्य आपके साथ था, है और बना रहेगा। आमीन। सो प्रभु इन बातों पे आशीष दे।